इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। जिस बेंच ने पनामा से अकामा का फ़ैसला किया, और आप सब जानते हैं कि पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उनको पनामा में बिल्कुल बेबुनियाद तौर पर और एक साजिश के ज़रिए उनको मुलव्वस किया। एक बदनीति पर एक मबनी फ़ैसला था, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, और आज पूरी कौम के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं। मियां साहब अक्टूबर में वतन वापस आएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, कहते हैं कायद नून लीग पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। नवाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाए गए, साजिश के तहत पनामा केस में मुलव्वस किया गया। पनामा में नवाज शरीफ का नाम दूर दूर तक नहीं था। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया। पनामा में शामिल दूसरे लोगों को पूछा तक नहीं गया। अडियाला जेल में नवाज शरीफ और उनकी बेटी को जमीन पर सुलाया गया। शरीफ खानदान के अफराद ने कायद नून लीग के अक्टूबर में पाकिस्तान वापसी का ग्रीन सिग्नल दिया। शहबाज शरीफ के मशवरे पर नई तारीख पर इत्तफाक हुआ। नवाज शरीफ का 15 अक्टूबर को पाकिस्तान लैंडिंग का इम्कान। लंदन में सजी बड़ी बैठक में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, इंतखाबात की तारीख और कानूनी रुकावटों का जायजा भी लिया गया। इससे कबल नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए सितंबर के बस की तारीख दी गई थी। बहरानी कैफियत होती है अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है, क्योंकि आइन बहुत वाज़ेह है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक, उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। और इस ज़िम्मे में हमारी पेशकश होगी इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने डेट भी दी है बुखारी साहब को 29 की, और हमारा इसमें वफद भी बनेगा और लॉयर्स का और सियासी रहनुमाओं का, जो उनसे बातचीत करेंगे, जिसके बाद हमारी एक और सीसी मीटिंग होगी जी, और उसमें हमारा फिर उनके जवाब पर मुतय्यन जो भी लाएअमल बनेगा। इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, आम इंतखाबात 90 रोज में कराए जाएं। पीपल्स पार्टी डट गई। सीईसी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया टॉक। शेर रहमान ने कहा, हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन में ताखीर नहीं हो सकती। मुकर्रर वक्त में इलेक्शंस न हुए तो मुल्क आईनी बहरान का शिकार होगा। पीपल्स पार्टी की कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं। इंतखाबात की तारीख पर इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। मुराद अली शाह बोले, आइन में वाज़े है कि इलेक्शंस 90 रोज से आगे नहीं जाएंगे। इलेक्शन 90 रोज में होंगे। एतजाज सेशन की कानूनी नुकात पर सीईसी इजलास को ब्रीफिंग। अरकान ने मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। सीईसी इजलास में महंगाई समेत पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों पर भी बातचीत। अरकान का सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी। नून लीग के वफ़द की इलेक्शन कमीशन आमद। लीगी वफ़द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात कराने की हामी। नून लीग ने हल्का बंदियों का अमल जल्द मुकम्मल करने की तजावीज़ दी। कहा, नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी स्केड्यूल जारी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर सीनियर नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमिश्नर ने हल्का बंदियां बर वक्त कराने की यकीन दहानी कराई है। पीटीआई की जानिब से मर्दमशुमारी को नजरअंदाज करना समझ से बाहर है। किसी मुल्क के इंतखाबी अमल में उसकी आधी आबादी को बाहर नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात के लिए तामुन करने को तैयार हैं। अमरीका की पेशकश। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफा अमूर और आइंदा इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्याती एजेंडे की हिमायत की ख्वाहिश का आदा किया। इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है? सदर मुमलिकत का खत वजारत कानून को मिल गया। वजारत कानून की डॉक्टर आरिफ अलवी के खत पर मुशावरत।
सदर मुमलिकत को आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक राय दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन के जवाबी खत के बाद वजारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने सदर को लिखे खत में वाज़ेह किया था कि सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। तोशाखाना केस, मर्जी का फैसला ना मिलने पर पीटीआई चेयरमैन के वकील कार्रवाई छोड़कर चले गए। आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं, आपने जो फैसला करना है कर लें, मैं दोबारा आपकी अदालत में नहीं आऊंगा। पीटीआई चेयरमैन के वकील का जजेस से मुखालमा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जुम्मे को डिवीजन बेंच नहीं होता, हमने सिर्फ इस केस को समाअत के लिए रखा था। ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। जजेस के कमरा अदालत से जाने के बाद पीटीआई वकला नारेबाजी करते रहे। सानिहा 9 मई के मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। जेआईटी की अटक जेल आमद। चेयरमैन पीटीआई के बयानात कलम बंद किए गए। चेयरमैन पीटीआई से थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे समेत दीगर मुकदमात बारे सवालात पूछे गए। 5 रुकनी तफ्तीशी टीम की सरबराही डीआईजी इमरान किश्वर ने की। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई चेयरमैन को एक और मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। गुलबर्ग पुलिस लाहौर ने कंटेनर जलाने और पुलिस पर हमले के केस में अदालत से रुजू किया था। जेल में शौहर की जिंदगी को खतरा है। बुशरा बीबी की अदालत उज़्मा से नोटिस लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। कहा मुश्किलात और ताखीर के बायस शौहर से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। वो जिद्दोजहद में हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरज़्म है। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद वजन भी कम हुआ है। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। साइफर केस की बंद कमरे में अहम समात। शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने साबिक वज़ीर खारिजा को FIA के हवाले कर दिया। विफाकी तहकीकाती इदारे ने 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी की वकील की जानिब से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। पाकिस्तान में नई तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिड की जाती उमरा अहमद। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और बरतानवी हाई कमिश्नर की 1-to-1 मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कोशिशें जारी रखे हुए है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करे। सिपा सलार की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तलबा की वफ्द से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का वफ्द पर पाकिस्तान का बेहतर तशख्खुस उजागर करने पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फिरोग के लिए पाक फौज के किरदार पर रोशनी भी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर भी तलबा को आगाह किया। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सोना बेच के मोबाइल बेच के लोग बिल जमा करवाएं, हम क्या करेंगे? बिजली के नाकाबिले बर्दाश्त बिल। अवाम का मीटर घूम गया। शहर शहर एहतजाज। वापडा दफातर का घेराव। बिल नजर आतिश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर, रावलपिंडी में शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। एहसनाबाद में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने आने वाली टीम पर शहरियों का तशद्दुद। अमले ने भाग कर जान बचाई। गुजरांवाला के शहरी भी एहतजाजन GT रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। अटक लिया, एबटाबाद, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में आवाम ने वापडा दफातर का घेराव किया। शहरियों का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।
जमात इस्लामी का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। जामिया क्लॉथ कराची में एहतजाजी मुजाहिरा। हाफिज नईमुर रहमान का कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर ताजरों को खिराजी तहसीन। कहा अगर हुकूमत ने आवाम को तंग करना ना छोड़ा तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। बिल अदा न करने पर बिजली बनाने की सलाहियत कम होगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने कराची में लोड शेडिंग का इंदिया दे दिया। मोनस इलाई का कहना है कि जिन इलाकों में अमले पर तशद्दुद हुआ वहां कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। तनसीबात में फॉल्ट आया तो बिजली की तवील बंदिश बर्दाश्त करना होगी। मोनस अलवी का मजीद कहना था कि पुरतशद्दुद वाक़यात का खुमियाजा कराची वालों को भुगतना पड़ेगा। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे का इजाफा। डॉलर 301 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 314 रुपए में ट्रेड होता रहा। सोने के दाम भी बढ़ गए। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत में 2900 रुपए का इजाफा। कीमत 2,35,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 2,486 रुपए इजाफे से 1,85,078 रुपए का हो गया। गुर्बत, महंगाई और कम कुव्वत खरीद के लोगों के रहन सहन पर गहरे असरात। पंजाब में आधे से ज्यादा खानदान 1 या 2 कमरों के घरों में रहने पर मजबूर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में 23% घराने 1 कमरे, 32% घराने 2 कमरों के घरों पर मुश्तमिल हैं। 85% से कम लोगों के पास अपने घर ही मौजूद नहीं। मुजफ्फरगढ़ में सबसे ज्यादा 94% और रावलपिंडी में सबसे कम 66% अफराद के पास अपना घर है। दरियाई सतलुज के सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। कहरोड़ पक्का के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी करीबी देहात में दाखिल। 150 घर ज़ेरे-आब आ गए। विहाड़ी में हेड इस्लाम की हुदूद में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर हो गए। हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। नहर में जगह जगह शगाफ पड़ गए। इंतजामिया हाई अलर्ट। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। निगरान वज़ीर आला पंजाब फील्ड में मुतहरिक। मोहसिन नकवी की ओकाड़ा आमद। अटारी में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात में हम मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, एहसन तनवीन ने भी ओकाड़ा के नवाही इलाकों का दौरा किया। मुशीर खेल वहाब रियाज ने किश्ती में सवार होकर मुतासर इलाकों का जायजा लिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मुतासरीन को फराहम किए गए खाने का मेयार भी चेक किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। तोशाखाना केस का ट्रायल करने वाले जज को OSD बना दिया गया। जज हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज फराइज सर अंजाम दे रहे थे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुमायूं दिलावर की ट्रांसफर का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नैब इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से ज्यादती और सख्ती का आला बन गया है। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। इख्तियारात रखने वालों को मालूम होना चाहिए कि कौम की अमानत है। जिम्मेदार हुकूमत के लिए लाजमी है कि मुल्क के एहतसाब का इदारा गुमराह न हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत मनसूखी के दायर नैब की अपील पर समाअत में इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने आहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। एप्सब के ज़ेरे एहतमाम गवर्नर हाउस में तकरीब। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एप्सब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान तकरीब में शरीक। इंटरनेशनल रैंकिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल 22 यूनिवर्सिटीज को एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन नौजवानों की आंखों में उमंगें हैं, इनके जिस्मों में तवानाई है, इनके दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा है। लेकिन अफसोस ये कभी किसी रॉन्ग नंबर के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी रॉन्ग नंबर के, कभी किसी मस्जिद को जलाते हैं, कभी किसी चर्च को, कभी किसी कौमी यादगार को। हम इन नौजवानों की खुद रहनुमाई करेंगे और इनको ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे और इंटरनेशनल जॉब मार्केट का हिस्सा बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर इस्तांबुल में यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट 2003 में एप्सब का डेलीगेशन गया और वहाँ पर सब सफ़ेद झंडों से मुज़य्यन
पाकिस्तान पवेलियन मरकज़ निगारा। गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं जो हमारे चांसलर हैं, और मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमेशा मोहब्बत से हमारी बात भी सुनी है, हमारे मसलों को भी हल किया है, और हमें बहुत इनकरेजमेंट भी दी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मौजूदा गवर्नर के होते हुए ये मसला हल नहीं हुआ, फिर ज़िंदगी में नहीं हल होगा। तालीम के मैदान में हम पीछे रह गए, भारत आगे निकल गया। अभी भी देर नहीं हुई, अरबाब इख्तियार साथ दे तो मुल्क पटरी पर आ सकता है। चेयरमैन एप्सिब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का तकरीब से खिताब, कहा हमें अपने नौजवानों को एतमाद देना होगा। गैर मुल्की तलबा पाकिस्तान आकर पढ़ना चाहते हैं, मुल्क के पसमानदा इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए। एप्सिब का मकसद अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराना है। उम्मीद है गवर्नर पंजाब हमारे मसाइल हल करेंगे। नित नई तख्लीकात से मुस्तकबिल की तामीर, पाकिस्तान को जिद्दत पसंद और तख्लीकी बनाने का सफर। ऐप सबके संग एंटरप्रेन्योर्स का बड़ा मेला कल एक्सपो सेंटर में सजेगा। 100 स्टार्टअप सी पाकिस्तान 2023 की शान बढ़ाएंगे। मुल्क भर से 154 यूनिवर्सिटीज और 15 ममालिक के एंटरप्रेन्योर्स अपने आइडिया से सरमायाकारी हासिल करने के लिए कोशा हैं। 140 पैनलिस्ट स्टार्टअप्स की सलाहियतों का जायजा लेंगे। 35 बैनुल अक़वामी मंदूबीन, 18 बैनुल अक़वामी माहिर तालीम नुमाइश में शिरकत करेंगे। ऐप सब दुनिया को दिखाएगा ऐसा है पाकिस्तान।